नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन आज भी हंगामे के आसार। सदन से भाजपा विधायकों के निलंबन से उत्पन्न स्थिति पर पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने देर रात तक की विधायकों के साथ बैठक। राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को 3 वर्षों से एक ही जिले में पदस्थापित अधिकारियों को हटाने का दिया निर्देश। हावड़ा मुंबई मेल हादसे के बाद टाटानगर चक्रधरपुर रेलखंड पर रेल यातायात बहाल। अप और डाउन लाइन पर भी परिचालन शुरू। सहायक आचार्य परीक्षा के रिजल्ट पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में लिया फैसला। और रांची समेत राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। वज्रपात की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत, 9 गंभीर। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। सदन के भीतर सरकार पर दबाव बनाने को लेकर कल देर रात तक भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में विधायकों के निलंबन पर भी चर्चा हुई और आगे की रणनीति तैयार की गई। इससे पहले श्री शर्मा ने कल दुमका और पाकुड़ का दौरा किया। इस दौरान पाकुड़ में उन्होंने जमीन विवाद से हुई मारपीट की घटना की जानकारी ली और पीड़ित परिवारों को पार्टी की ओर से 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि पाकुड़ जिले के गायबथान में बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री के होते हुए भी ऐसा अत्याचार दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हमारा आदिवासी भाई बहन को न्याय नहीं मिलेगा तो सरकार किस काम के लिए है? रांची में, देश में ये सरकार हल्ला कर रहा है कि हम आदिवासियों के लिए, आदिवासी का जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सरकार चला रहा है। लेकिन आज ये गायबाखान गांव में जो हो रहा है, पाकुड़ में जो हो रहा है, ये देखने का बात मेरा तो मैं क्या बोलूं, जो सरकार का मुख्यमंत्री आदिवासी होता है, वो सरकार में अगर आदिवासियों को न्याय नहीं मिलता है तो कहां जाएगा आदिवासी लोग। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के लगातार झारखंड दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लगता है भाजपा को अपने स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है। यही कारण है कि बाहर के नेताओं को राज्य में भेज रहे हैं। यहाँ का नेता इतने निष्क्रिय है कि अब इनका बैटरी हो गया डिस्चार्ज। अब ये इंपोर्ट बैटरी ला करके अपने को चार्ज करने का कोशिश कर रहे हैं। अब यही इनका बचा रह गया। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि भाजपा के 18 विधायकों का विधानसभा से निलंबन झारखंड के लिए काला अध्याय है। उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार तानाशाही के बल पर सत्ता चलाना चाहती है। झारखंड के लिए तो लोकतंत्र के लिए काला दिन था कल। और जिस तरह माननीय विधायकगण जवाब मांग रहे थे, जवाब 5 साल हो गए। आपने वादा किया था 5 लाख नौकरी देंगे हर वर्ष, बेरोजगारी भत्ता देंगे और फिर खटाखट 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन जवाब नहीं आया। यह सरकार वादा खिलाफी वाली सरकार, यह सरकार झूठी सरकार। अब हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से राष्ट्रपति भवन में शुरू हो रहे 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। यह सम्मेलन राष्ट्रपति की अध्यक्षता में राज्यपालों का पहला सम्मेलन होगा। झारखंड समेत सभी राज्यों के राज्यपाल बैठक में शामिल होंगे। पेश है एक रिपोर्ट। सभी राज्यों के राज्यपाल इस बैठक में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, अश्विनी वैष्णव और मनसुख मांडविया सहित कई केंद्रीय मंत्री सम्मेलन में भाग लेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन की कार्यसूची में 3 आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता तथा चयनित क्षेत्रों के विकास का मुद्दा शामिल होगा। अभियानों में राज्यपालों की भूमिका और राज्य में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श होगा।
राज्य में विधानसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारी तेज कर दी गई है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को एक ही जिले में 3 वर्षों से पदस्थापित अधिकारियों को हटाने के आदेश दिए हैं। चुनाव आयोग ने इस सिलसिले में राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से 20 अगस्त तक इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद चुनाव कार्य से सीधे तौर पर जुड़ने वाले पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर चक्रधरपुर रेलखंड पर कल शाम रेल यातायात बहाल कर दिया गया है। चक्रधरपुर मंडल के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि अप और डाउन लाइन सहित सभी 3 लाइन अब चालू है। श्री मिश्रा ने कहा कि एहतियात के तौर पर इस रेलखंड पर गति निर्देश के साथ ट्रेन चलाने का निर्देश दिया गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत बाड़ाबंबो और खरसावां रेलवे स्टेशनों के बीच मंगलवार को हावड़ा मुंबई मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतरने के बाद इस रेलखंड पर रेल यातायात बाधित हो गया था। सहायक आचार्य नियुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर लगाई गई रोक हटाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान रखेगी। जीएसटी रिटर्न भरते समय गलती होने पर उसके सुधार के लिए व्यवसायियों को 18% ब्याज देना पड़ता था, लेकिन अब यह ब्याज नहीं देना पड़ेगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जीएसटी रिटर्न भरते समय गलती होने पर उसके सुधार के लिए व्यवसायियों को 18% ब्याज देना पड़ता था, जबकि 1 महीने तक इंतजार भी करना पड़ता था, लेकिन अब 18% ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। यह व्यवस्था 1 अगस्त से लागू हो चुकी है। इसका लाभ पलामू के 19,294 रजिस्टर्ड व्यवसायी को मिलेगा। पलामू में 10,950 व्यवसायी राज्य कर विभाग में रजिस्टर्ड हैं, जबकि 8,344 व्यवसायी सेंट्रल जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। पलामू के संयुक्त राज्य कर आयुक्त मिथिलेश कुमार ने बताया कि पहली तिमाही में राज्य के पलामू अंचल का लक्ष्य पूरा हो गया है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कल रात से ही भारी बारिश हो रही है। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से राज्य में 7 और लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ठनका गिरने से चतरा, पश्चिमी सिंहभूम और हजारीबाग में 2-2 जबकि कोडरमा में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड विधानसभा भाजपा के 18 विधायकों को निलंबित किए जाने और SC/ST के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है आरक्षण के अंदर कोटे को मंजूरी। दैनिक भास्कर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखता है SC/ST कोटे में कोटा मंजूर, इसमें भी क्रीमी लेयर को लागू करें। प्रभात खबर की सुर्खी है झारखंड ने केंद्र के बिल को आदिवासियों और मूलवासियों के खिलाफ करार दिया। दैनिक जागरण के शब्द हैं हंगामा कर रहे भाजपा के 18 विधायक सदन से निलंबित। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है अब भारत में लगेगा सैटेलाइट नेटवर्क, मिली मंजूरी। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन आज भी हंगामे के आसार। सदन से भाजपा विधायकों के निलंबन से उत्पन्न स्थिति पर पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने देर रात तक की विधायकों के साथ बैठक। राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को 3 वर्षों से एक ही जिले में पदस्थापित अधिकारियों को हटाने का दिया निर्देश। हावड़ा मुंबई मेल हादसे के बाद टाटानगर चक्रधरपुर रेलखंड पर रेल यातायात बहाल, अप और डाउन लाइन पर भी परिचालन शुरू। सहायक आचार्य परीक्षा के रिजल्ट पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में लिया फैसला।
और रांची समेत राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, वज्रपात की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत, 9 गंभीर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।